अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हाँ ईसीजी कराइएगा आपका, तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं है आपका, हार्ट का कोई रिलेटिव आपका दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका जो मेन प्रॉब्लम है आपका वही प्रॉब्लम। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सदर प्रखंड क्षेत्र के भिलवा में है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ जो है निःशुल्क जांच शिविर का जो है 1 दिवसीय आयोजन यानी आज भर के लिए किया गया है। तो यहाँ पे मरीज भी है और इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेशेंट को अगर डॉक्टर साहब ईसीजी लिखते हैं, जिनको उसका आवश्यकता होता है, उनके लिए यहाँ ईसीजी भी यहाँ उपलब्ध है। और इसका जो है मेन जो क्लिनिक है वो आपको सहरसा में है, वो श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, महावीर नगर, भैरधरी, सहरसा। इस जगह जो है क्लिनिक है, आप वहाँ भी जाकर जो है आप जांच करवा सकते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठते हैं और ख़ास करके दिल की बीमारी का जो है इस हॉस्पिटल में इलाज होता है। जैसे किसी का हार्ट बढ़ जाता है, धड़कन का शिकायत हो गया, इस सब चीज़ का जो है यहाँ पर जांच के लिए जो है यहाँ 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो इस शिविर को सही तरीके से जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भाई साहब है। पहले हम आपका नाम जानेंगे, क्या नाम? राजीव आनंद मेरा नाम है। देख रहे हैं कल से जो है आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं हॉस्पिटल का, क्या है? कल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये एक्चुअली हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है निंती कार्डियक केयर के तरफ से, जो कि आपको सहरसा में भेड़दरी में स्थित है। श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट के अंदर में ही 3rd फ्लोर पे है। यहाँ हम लोग जो आए हैं, हमारे साथ में डॉक्टर गिरिजा शंकर झा सर है, जीएम कार्डियो, और साथ में कैथ लैब है, जो कि हृदय रोग के लिए सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि कोसी बेल्ट में पहले ये होता था कि हमारे आने से पहले में अगर किसी को हृदय का कोई अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया या हृदय का कोई जांच करवाना है, तो उनके पास पटना जाने का ऑप्शन बचता था और इतनी दूर जा कर के इलाज कराना और ये कराना होता था। तो कोसी बेल्ट में निंती कार्डियक केयर ने श्री नारायणा के साथ में मिलकर, नारायणा इंस्टीट्यूट के साथ में मिल करके यहाँ पे एक हॉस्पिटल ओपन किया है, जिसमें कि कैथ लैब जैसी फैसिलिटी भी लाए हैं, जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ के जनता को। यानी कहने का अर्थ है कि आप उसको पटना दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको सहरसा में ही सारी सुविधा मिलेगी। सहरसा में ही हृदय रोग के लिए पहला स्टॉपेज है ये। अच्छा। मतलब सबसे नज़दीक में कोसी बेल्ट के लिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के लिए यहीं पे है। सबसे बड़े मतलब कोसी बेल्ट के सबसे बड़े डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ यहीं बैठते हैं। जहाँ हम लोग यहाँ पे उनका एंजियोग्राफी भी करते हैं, एंजियोप्लास्टी भी है, जैसे स्टेंट लगाने की बात होती है स्टेंट भी लगाते हैं, पेस मेकर भी लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। आज खास करके इस जगह जो भिलवा जैसे देहात गांव में इस शिविर रखने का मुख्य उद्देश्य है जन जागरण, आम जनता को ये बताना कि आप ही के बगल में ही सहरसा टाउन में अब हृदय रोग विशेषज्ञ आ गए हैं और हमारी मतलब कैथ लैब भी है, जिससे कि हम लोग उनको हार्ट अटैक होने पर सबसे पहले हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक होने का कारण मुख्य हार्ट ब्लॉकेज होता है, प्लस कहीं हार्ट की जो बीट होती है, जो अपना रेगुलर बीट है, उससे धीमा हो जाता है, तो उसमें पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ती है, स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। क्या नाम हुआ? 1 दिवसीय सर शिविर का आयोजन रखा गया है। जी, यहाँ पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन रखा गया है, जो हमारे निंती कार्डियक केयर सहरसा में है। तो वहाँ पर निःशुल्क आपका जांच भी होगा और यहाँ पर भी हम लोग आए हैं, कैंप कर रहे हैं निःशुल्क जांच करने के लिए, क्योंकि आजकल हार्ट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम सबको हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि किसी को भी अगर सीने में अगर कभी भी दर्द जैसा हल्का फुल्का महसूस हो, तो आजकल हम लोग लापरवाही करते हैं कि कभी भी दर्द होता है तो गैस हो गया है, तो जिसकी वजह से हम गैस की दवा खा लेते हैं, लेकिन वो बाद में और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ जाती है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है बहुत लेट कर दिए हैं पहुंचने में, तो जिसकी वजह से जान जाने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें लापरवाही ना करें, अपने आसपास या डॉक्टर अगर हो उनकी सलाह लें और हमारे कार्डियक सेंटर में आके अपने दिल का अपना इलाज करवाएं, जो वहाँ पर हर एक चीज़ का इलाज होता है। आपके दिल से रिलेटिव आपका शुगर का जांच किया जाता है। हमारे यहाँ सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर झा, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर कैंप किया है
तो आज हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर पेशेंट देख रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। तो बाकी देखते हैं यहाँ का कैसा माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक देखे हैं जिसमें से कुछ पेशेंट हमें कार्डियक के पेशेंट मिले हैं, जिसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे दिल से रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब देख रहे हैं, उन सबको भी सलाह दे रहे हैं। बाकी आगे भी देखते हैं हम लोग। ठंड का मौसम है, इसके लिए पेशेंट को सर क्या करना चाहिए ठंड के देखिए, मौसम में? ठंड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग तो देखिए, हम लोग कार्डियक का पेशेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परहेज करना, जो हम लोग परहेज नहीं करते हैं। जैसे कि मांस, मछली, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे मसाले का ज़्यादा परहेज करते हैं, तो मसाले का ज़्यादा यूज करते हैं उसमें, तो उसको हम लोग को मसाला ज़्यादा यूज नहीं करना है। जबकि हमारे घी का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना है, कम मसाले का, जैसे हल्का तेल में फ्राई किया हुआ हमें यूज करना चाहिए खाने के लिए, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और ठंड में, आजकल ठंड है, ठंड के टाइम में ज़्यादा करके जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, कभी सीने में दर्द होता है, जो ठंड में सब दबा के रखते हैं कि हाँ चलो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का ये बीमारी है, इसे मतलब कुछ नहीं होगा, बाद में चलो फिर चेकअप करा लेंगे। लेकिन वो लापरवाही होता है, जिससे कि अगर कुछ भी ऐसा महसूस होता है कि हमें पसीना जैसा आता है, दिल में धड़कन अगर तेज हो जाता है, तो वो सबसे हमें सलाह लेना चाहिए। किसी भी पास में या क्लिनिक हो वहाँ पर जाके ये सलाह लेना चाहिए, या कार्डियो के जो डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, अपने जांच कराएं ताकि हम उससे बच सकें। हमें क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है मोहम्मद सिराज। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य, फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें देसी समाचार 11। जय हिंद।